अंतिम संस्कार भी हो चुका था, लेकिन 13वीं के दिन युवक खड़ा हो गया अपने दरवाजे पर आकर मरा हुआ शख्स। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के श्योर का है, जहां पर दरअसल आपने देखा हुआ कि कहीं पर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर मरा हुआ शख्स जिंदा हो जाता है। जनवरी में ही एक मामला सामने आया था जहां पर एम्बुलेंस के द्वारा एक अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान खड्डों में झटके लगने के दौरान वो युवक जिंदा हो गया। ऐसे कई मामले सामने आते हैं, परंतु ये जो मामला है मध्य प्रदेश के श्योपुर का, ये कुछ अजीबोगरीब मामला है। मध्य प्रदेश के श्योपुर का सुरेंद्र, जो जयपुर में एक होटल में काम करता था, वहाँ पर काम करने के दौरान वो घर गया था और छुट्टी के दौरान वापस भी लौट गया था। जैसे ही सुरेंद्र वह राजस्थान काम पर वापस लौटा तो उसी दौरान एक घटना हुई, एक्सीडेंट, और उसमें एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई थी। और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन है जो उसके जब युवक के एक्सीडेंट हुआ किसी युवक का, तो उसी के जेब में एक पर्ची निकली थी होटल की, वो श्योपुर की थी। और उसके बाद वो श्योपुर ढूंढती ढूंढती पुलिस पहुंची तो वहाँ पर जो लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, फ़ोटो दिखाया, तो उसने वहाँ के लोगों ने कहा तो ये तो सुरेंद्र है, हमारे गाँव का है। उसी के दौरान जब उसके पिता वापिस हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ से उस युवक के शव को लेकर उसके घर पे पहुंच गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर लिया। और तब सुरेंद्र ने अपने घर पर कॉल किया कि मैं सुरेंद्र बोल रहा हूं, तो सब अचंभित रह गए, सब हक्के बक्के रह गए कि सुरेंद्र तो मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, परंतु उसका कॉल कैसे आ सकता है। वह माने नहीं और उसने कहा कि वीडियो कॉल करो तो हम देखते हैं। और वीडियो कॉल करके देखा तो सुरेंद्र जिंदा था। सुरेंद्र बातचीत की तो सभी हक्के बक्के रह गए, सभी के चेहरे पर खुशी का आलम था, गाँव में भी खुशी का आलम था, किंतु मन में एक ही सवाल सता रहा था कि हमने जिसका अंतिम संस्कार किया है वह व्यक्ति आखिर कौन था, वह शव किसका था। उसी को लेकर पुलिस अब पूरे मामले को जांच पड़ताल में लगी हुई है। और 13वीं के दिन ही जो सुरेंद्र है वह अपने घर पर लौट गया और जब घर लौटा तो सभी हक्के बक्के रह गए। और अब पुलिस उस युवक की तलाश में जुटी हुई है जिसका अंतिम संस्कार किया गया था। और सुरेंद्र से जब पूछताछ की गई कि तुम कहाँ पे थे, तो सुरेंद्र ने कहा कि मैं जैसे ही घर से छुट्टी से वापस जयपुर लौटा था तो उसी दौरान मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और फ़ोन ख़राब होने के दौरान मैं घर पर बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। उसी दौरान मैंने किसी फ़ोन रिपेयर कराया, उसी के बाद ही मैंने घर पर फ़ोन किया और घर वालों को पता चला कि सुरेंद्र जिंदा है, तो सभी के चेहरे पर खुशी का आलम था। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में लगी हुई है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वह व्यक्ति दरअसल कौन था, वह शव किस व्यक्ति का था जिसको सुरेंद्र मानकर सुरेंद्र के घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।